हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रफ आइडिया तो दे दिया था लीडर्स को कि क्या करने वाला है। अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पूरा A to Z जो भी था, पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी एक वीडियो में कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर जय श्री कृष्ण। अब देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नाम समझ गए ना तो काम समझ गए। नॉन कॉपरेशन, कॉपरेशन का मीनिंग होता है समझौता, साथ में रहना, कॉपरेट करके रहना। यू ऑल नो। नॉन का मतलब होता है नहीं। तो इस मूवमेंट का अगर मैं मीनिंग जानने जाऊं तो ये है कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है। सिंपल, हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है। ये महात्मा गांधी इस मूवमेंट के द्वारा हमको बता रहे थे। ठीक है, अब इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, इस मूवमेंट का काम कैसे हुआ, सब पढ़ेंगे। देखो, महात्मा गांधी ने अपने एक बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि जो आज ब्रिटिशर्स है ना, वो आज हमारी वजह से, अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे ना तो आज ब्रिटिशर्स कहीं नहीं रह जाते। हमने कॉपरेट किया इसलिए ब्रिटिशर्स आगे बढ़े। तो ये लिखा उन्होंने। अपना आइडिया भी लीडर्स को बता दिया था कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, अब जो कांग्रेस थी, जो उस समय की पार्टी थी, वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि ये मूवमेंट हमारी कंट्री में आना चाहिए। उसके दो रीजन है कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। फर्स्ट रीजन है कि दे डोंट वांट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस। इसका क्या मतलब? देखिए, काउंसिल इलेक्शंस का मतलब तो ये होता है कि कहीं अगर हम बैठे हैं कोई लोकसभा या राज्यसभा में, वहां के इलेक्शंस। बॉयकॉट का मतलब होता है उसे रद्द करना या उसे नहीं करना। तो वो पहला चाहते थे कि उन्हें पार्टिसिपेट करना था काउंसिल इलेक्शंस में। वो उनको ऐसा नहीं चाहते थे कि बॉयकॉट कर जाए, पहला। दूसरा, उनको क्या लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वॉयलेंस होगी, हिंसा होगी। तो ये दो रीजन, पहला डोंट वांट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन, दूसरा वॉयलेंस होगी। पर जो नागपुर सेशन लगा कांग्रेस का, जहां नागपुर सेशन में कांग्रेस ने हाँ कर दिया, बोला हाँ ठीक है, चलो नेशन की बात है तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर देते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका चालू हो गया जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में। और नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था खिलाफत इशू, तो खिलाफा का भी, क्योंकि मुस्लिम लीडर्स का भी इसमें कहा था, तो इसलिए इसका नाम ये है नॉन कॉपरेशन खिलाफत। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, लाइक मिडिल क्लास, पीजेंट्स, फार्मर्स, बिग बिजनेस क्लास, सब पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया था, अब उसका पार्टिसिपेशन देखना है। सबसे पहला पार्टिसिपेशन दिखाया मिडिल क्लास लोगों ने, आम जनता, कॉमन पीपल, लाइक स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन कैसे दिखाया वो हमें देखना है। आसान पॉइंट से जल्दी जल्दी कवर हो। देखिए, मिडिल क्लास लोग, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने क्या किया, अपना स्कूल लेफ्ट कर दिया। स्कूल लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। ये स्कूल कौन से बात हो रहे हैं? ब्रिटिशर्स के स्कूल, हाँ, इंडियन स्कूल्स में। लॉयर ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट ऑफ मद्रास। जो मैंने आपको काउंसिल इलेक्शन के बारे में बताया था कि कांग्रेस अपोज कर रही थी उसको फर्स्ट में, पर फिर बॉयकॉट करने पड़े। कहां पर नहीं किए? सिर्फ मद्रास में। मद्रास में क्यों नहीं किए? क्योंकि वहां पर एक पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण पार्टी। उन्हें लगा कि हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो फायदेमंद, तो इसलिए उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं किया। थर्ड पॉइंट, फॉरेन गुड्स को जलाया गया रास्तों पे, स्ट्रीट्स पे। लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। लिकर शॉप्स, दारू के ठेके यार, तुम लोग जाते हो ना रोज, वही बात। लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट मतलब कि कुछ लोग दारू के ठेके के बाहर खड़े और दूसरे जनों को जाने से रोक रहे हैं। बहुत कम होता है ऐसा, पर हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब ये सब इन्होंने कर दिया मिडिल क्लास में। ठीक है, अब यार तुम मुझे बताओ, फॉरेन गुड्स को अगर बर्न कर दिया, फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न कर दिया, जला दिया, अगर फॉरेन क्लोथ्स को जलाया तो कुछ तो पहनना पड़ेगा ना। आदिवासी तो हो नहीं कि पत्ते लगा कर घूमोगे, सही बात है, कुछ तो पहनना पड़ेगा। कुछ तो मतलब क्या? इंडियन गुड्स पहनने पड़ेंगे, इंडियन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे।
तो इंडियन क्लोथ्स में आता है खादी, सबको पता। खादी बहुत एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि प्योर कॉटन से बनता है, सब इसको अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इसलिए फॉरेन गुड्स को वापस उन्हें पहनना ही पड़ा, क्योंकि आम आदमी की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान। अब स्कूल्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अपने स्कूल्स छोड़ दिए, लॉयर ने प्रैक्टिसेस छोड़ दी। पर एक बात बताओ, क्या इंडिया में खुद के स्कूल्स हैं? इंडिया के स्कूल्स, इंडिया के कॉलेजेस हैं, इंडिया के लॉयर ऑफिस नहीं है ना, तो वापस उन्हें वहीं जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के पास। तो इसका ड्रॉबैक हो गए इस मिडिल क्लास वालों के, नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास का। अब आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास के बाद बारी आती है पीजेंट्स की। पीजेंट्स मतलब वही जो नॉर्मल फार्मर्स होते हैं अपने, उनकी बात है, रूरल एरियाज। पीजेंट्स की पहले हमें प्रॉब्लम देखनी है। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम नहीं थी कुछ, यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे या तलुकदार इज अ देसी वर्ड। लैंडलॉर्ड्स मतलब जो उनके किराएदार बोल सकते हैं, या जो जमीन देते हैं, वो उनसे हाई रेंट चार्ज करते थे, ज्यादा रेंट मांगते थे, और सेसेस मतलब अलग अलग प्रकार के टैक्स मांगते थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम बेगार। ये बेगार है, इट्स नॉट बैगर, इट्स बेगार। बेगार क्या होता है कि जब एक इंसान को बिना कुछ पैसे के काम करना पड़ता है, विदाउट पे। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स थी इनकी। अब इन्होंने इसकी डिमांड क्या थी? इनकी क्या डिमांड? सिंपल डिमांड थी कि बेगार खत्म होना चाहिए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करिए और रेंट को कम करिए। यही प्रॉब्लम थी, यही मतलब इनकी डिमांड कर रहे थे पीजेंट्स कि ये सब होना चाहिए। अब इन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया, अपनी व्यथा कैसे जताई, देखते हैं। उन्होंने क्या किया, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने तलुकदार और लैंडलॉर्ड्स को सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दी। नो सर्विस मतलब कॉबलर की या XYZ सैलून वगैरह, उनकी सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दी, पहला पॉइंट। दूसरा, तलुकदार को अटैक किया गया, ले भाई मारो, ले प्लस से मारेंगे, देखो फावड़े से मारेंगे, वो सी। बाजार, वहां उनको लूटा, बाजार को लूटा गया। ठीक है, खाने के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए। फिर एक औद किसान सभा फॉर्म हुई थी, रिमेंबर द नेम, औद किसान सभा, जो लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। ये पीजेंट्स की कहानी थी, आसान। अब आगे हम चलते हैं ट्राइबल पीपल की। चलिए, तो अब बात करते हैं ट्राइबल पीपल की। ट्राइबल आदिवासी लोग जो आप सब है, उनकी बात करते हैं। ट्राइबल लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या थी, पहले उसका देखिए। आसान प्रॉब्लम थी, ब्रिटिशर्स ने इनके सारे फॉरेस्ट एरिया पे बंद कर दिए थे, इनको आना अलाउड नहीं था। ठीक है, ये इनको बेगार करने के लिए फोर्स करते थे। वही बेगार मतलब बिना काम के पैसा नहीं देना। ठीक है, फिर जैसे इन्होंने फॉरेस्ट एरिया बंद कर दिया, एंट्री एग्जिट बंद कर दी, तो जो ट्राइबल पीपल थे वो अपनी गाय बकरी को चारा नहीं खिला सकते थे, फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। ये इनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया? इसका प्रोटेस्ट 3 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है CBSE बोर्ड, तो इसलिए हमें ध्यान में रखना। प्रोटेस्ट का तरीका बहुत अच्छा था। इन्होंने गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया। गोरिल्ला वॉर, अब ये ऐसा मत समझना कि इसमें गोरिल्ला के ऊपर चढ़ के मारेंगे, हाँ, इट्स डिफरेंट। कहां पर स्टार्ट हुआ? गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। AP लिखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मत समझना, आंध्र प्रदेश है ये। ठीक है, ठीक है। अब ये इसको लेड कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, इसके हेड थे। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हुआ क्या, जो अलूरी साहब थे, जो राजू साहब, वो महात्मा गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे, बट उनके बहुत आइडियाज को सपोर्ट करते थे। महात्मा गांधी का एक ही आइडिया था, सत्याग्रह, लड़ो पर हिंसा के बिना। तो वही कर रहे थे अलूरी भी, अपने ट्राइबल पीपल में आगे पीछे सब नेबर्स वगैरह को यही बोलते थे कि गांधी जी के आइडियाज पे चलो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, खादी पहनना चालू कर दो, और वो अपने गांधी जी के आइडियाज को आगे तक पहुंचाते थे। ठीक है, पर हुआ क्या, जो गुदम रेबल्स हैं, गुदम जो हिल्स के जो लोग हैं, उन्होंने एक दिन पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि एक प्रोटेस्ट का हिस्सा था, क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। जब अटैक कर दिया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी थोड़ा बहुत मारा गया वहां पर आम लोगों के दौरान, तो हुआ क्या, इन 1924
1924 में राजू आलूर सीताराम राजू को अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा और उन्हें मारा गया। ये थी ट्राइबल पीपल की कहानी। अब आगे चलते हैं प्लांटेशन वर्कर्स के साथ। तो अब बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स की। पहले इस टर्म का मीनिंग समझना जरूरी है कि प्लांटेशन वर्कर्स क्या होते हैं। प्लांटेशन वर्कर्स बेसिकली आपने देखे होंगे कि कुछ प्लांटेशन फील्ड्स के ऊपर वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब टी आसाम में उगती है, टी कॉफी, तो वहां पर कुछ मजदूर काम करते हैं खेतों में, उन्हें हम बोलते हैं प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है। अब इनके लिए मेन इनकी क्या डिमांड थी? सिंपल सी डिमांड थी इनकी कि जब भी काम कर रहे हैं ना प्लांटेशन में, फील्ड्स पे काम कर रहे हैं ना, तो इन्हें इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि ये कभी भी आ सके, कभी भी जा सके। बस ये इतना चाहते थे और कुछ भी नहीं चाहते थे। ठीक है। फ्रीडम इन मूविंग इन एंड आउट ऑफ प्लांटेशन। पर ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ भी कुछ किया। ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ एक एक्ट जारी कर दिया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ब्रिटिशर्स के पास पावर थी कि वो प्लांटेशन वर्कर्स को फ्रीली मूव इन एंड आउट नहीं करने दे सकते। वो फ्रीली बाहर नहीं जा सकते कभी भी अपनी फील्ड से। ये हो गया था। ठीक है। तो अब इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, प्लांटेशन वर्कर्स ने। कैसे किया? आसान प्रोटेस्ट था इनका। बहुत सारे वर्कर्स प्लांटेशन छोड़ के चले गए और घर की तरफ रवाना हुए, लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम। ठीक है। अब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ स्वराज को अपनी ही लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया, अपने फायदे के लिए देखा। क्या देखा? इन्होंने सोचा कि गांधी राज आ रहा है और सबको लैंड मिलेगा, पर ऐसा कभी गांधी जी ने नहीं बोला था कि सबको लैंड मिलेगा, कभी ऐसा नहीं बोला। तो इन्होंने ऐसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ स्वराज को इंटरप्रेट किया। पर जितनी भी हमने पढ़ी, मिडिल क्लास हो गई, ट्राइबल पीपल हो गए, पीजेंट्स हो गए, प्लांटेशन वर्कर्स हो गए, इन्होंने सब में नॉन कॉपरेट क्यों किया? ब्रिटिशर्स को कॉपरेट तो नहीं किया, पर फिर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने लार्ज स्केल पर होने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने इंडिया के लिए। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस थे। एक, ये जो मूवमेंट था एंड किस कारण से वो देखिए। एक गोरखपुर जगह है, वहां पर चौरी चौरा एक प्लेस है गोरखपुर में, एक चौरी जगह है। वहां पर हुआ क्या, बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस के खिलाफ। हुआ क्या, एक वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, सिर्फ हाथ में पोस्टर लेके चल रहे थे। पर हुआ क्या, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट वॉलेंट बन गया, हिंसा वाला बन गया। और नॉन कॉपरेशन का हमने नींव ये रखी थी कि हमें हिंसा नहीं करनी, पर लोगों ने हिंसा करी। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस कारण से गांधी जी ने देखा कि ये सब हो रहा है, वॉयलेंट हो रहे हैं लोग अपने प्लांटेशन फील्ड छोड़ के जा रहे हैं, ना क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने ट्राइबल पीपल में भी देखा, उन्होंने भी पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया था। तो इस कारण से गांधी जी को लगा कि अगर ये मूवमेंट और आगे बढ़ाया तो और वायलेंट हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को फरवरी 1922 में एंड कर दिया। जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था, फरवरी 1922 में खत्म। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट मार्च और साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।